लाहौर में थाना शादमान जलाओ घिराव और जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के 2 मुकदमात का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 बरस कैद की सज़ा सुना दी गई। मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को दोनों मुकदमात में सज़ा सुनाई। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5 साल की सज़ा। 5 कम उम्र मुलजिमान को अदालत ने बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मंजर अली ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। गवर्नर के.पी. फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि एक ही जमात है जो अमन नहीं चाहती, उसका नाम तहरीक इंतशार है। तमाम सियासी जमातें अमन चाहती हैं, हम उनके मार्च में साथ देंगे। हमने पुरअमन सूबा उनके हवाले किया, उन्होंने बदअमनी फैला दी। जो हमारे मुहाफ़िज़ों को शहीद करेंगे उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। पूरी कौम यौम आज़ादी पर खुशियाँ मनाने की तैयारियाँ कर रही है, मगर PTI कौमी दिन पर भी इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़वा बुखारी का बयान, कहा फितना पार्टी का एजेंडा हुब्बुल वतनी के ख़िलाफ़ है। अगर ज़रा सी भी पाकिस्तानियत या इंसानियत बाकी है तो वो कौमी दिन पर एहतजाज से बाज रहें। कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो रियासती इदारे हरकत में आएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब सदर पीपल्स पार्टी सेंटर शहरी रहमान का अक़लियतों के कौमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा आज का दिन कायद आज़म के उस विजन की याद दहानी कराता है जिसमें हर शहरी को बराबरी और बाहिबी एहतराम का हक हासिल है। अक़लियती बरादरियों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। अक़लियतों ने मुस्तल्ह अफ़वाज, अदलिया, सिविल सर्विसेज, तालीम और सेहत के शोबों में शानदार खिदमात अंजाम दी हैं। सुबह सिंध ने पाकिस्तान में शमूलियत की पहल की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 2009 में 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन मनाने का ऐलान किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अक़लियतों के दिन के मौके पर ऐवान से खिताब में कहा, कायद आज़म ने इसी हॉल में आज़ादी से पहले ये पैगाम दिया था कि हर शहरी अपने मजहब, अक़ीदे और इबादत गाह में आज़ाद है। शर्जील मेमन बोले, भारत में अक़लियती बरादरी ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए ज़िंदगी तंग कर दी गई है। पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियतों को नुमाइंदगी दी। सईद गनी कहते हैं, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम गैर मुस्लिम महफूज हैं। अक़लियतों ने पाकिस्तान भर में बेहतरीन तालीमी इदारे बनाए। पाकिस्तान के क़याम और क़याम के बाद अक़लियतों ने गिरह कदर खिदमात अंजाम दी। भारत का सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा झूठा निकला। नई दिल्ली में पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। बड़ी एहतजाजी रैली में मोदी सरकार के खिलाफ नारे, शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे। मार्च के दौरान पुलिस और लीडरान में तल्ख कलामी और धक्कम पेल। मौके पर कशीदगी और अवामी गुस्से में इजाफा। अपोजिशन रहनुमा को कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इसराइल के गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़े के मनसूबे पर हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इसराइली मनसूबे को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और ख़तरनाक इश्तिआल अंगेज़ी करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अरब इस्लामिक समिट ने भी इस मनसूबे की सख्त मजम्मत की है। गज़ा में बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं।
मुल्क में चीनी का बहरान, कीमतें आसमान को छूने लगी। अवाम की जेब पर कारी ज़र्ब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को कॉम्पिटिशन कमीशन की तफसीली ब्रीफिंग। चेयरमैन डॉक्टर कबीर ने कहा, गलत पैदावारी, तखमीने और गैर जिम्मेदाराना एक्सपोर्ट पॉलिसी बहरान की बड़ी वजह है। शुगर मिल्स ने गुज़िश्ता बरस जून ta अक्टूबर एडवाइजरी बोर्ड को गलत डेटा फराहम किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेज़ी। KSE 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,40,900 से ज़ायद पॉइंट्स पर बंद हुआ, जो मुल्क की मईशत के लिए मस्बत निशानदेही है। गिलगित के दनियोर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से सानेहा 7 रज़ाकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हादसा रात 2 बजे बहाली के काम के दौरान पेश आया, जिसमें 15 अफराद दब गए थे। 3 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। हुकूमती तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक कहते हैं, गिलगित में सोग का आलम है। राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक हादसा। डंपर एसोसिएशन का टैंकर से हादसे का दावा गलत निकला। हौलनाक वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। 1 मिनट में 3 डंपर्स गुजरे। चौथा दाएं लेन में जा रहा था, मोटरसाइकिल सवार गिरा, डंपर ने कुचल डाला। हादसे में बहन भाई जान बहक जबकि वालिद जख्मी हुए। डंपर्स को आग लगाने का इल्ज़ाम। पुलिस ने अब तक 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। हुकूमत सिंध का डंपर की टक्कर से जान बहक अफराद के लवाहिकीन को इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने कहा है कि जिसने जुर्म किया इसको सज़ा भी होगी। ट्रक और डंपर्स मालिकान गाड़ियों में कैमरे लगाएं, कानून पर अमल करें। पुरानी और नाकारा गाड़ियां किसी सूरत नहीं चलने देंगे। कराची के इलाके लियारी में बकरा पेड़ी के करीब फायरिंग। डॉक्टर लाल नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकबूल गाड़ी में लियारी एक्सप्रेस वे पर सफ़र कर रहे थे। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान आए और फायरिंग करके फरार हो गए। डॉक्टर गार्डन के रिहायशी थे। कलाकोट थाने के सामने उनका क्लिनिक है। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स। PDMA पंजाब ने मानसून बारिशों के 7वें स्पेल के 22 फ्लड एडवाइजरी जारी कर दी। स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। खित्ता पोटोहार और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में सुरमई बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। शहर शहर, गली कूचों, मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन में ज़बरदस्त शोर खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं, क्या ख़ास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। कराची में 13 अगस्त के ग्रैंड शो की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायज़ा लिया गया। खुसूसी बच्चों के लिए खुसूसी नशस्तें, 3 बसों और एंट्री पासेस का इंतज़ाम। स्टेडियम में 2 हिफाजती लेयर्स, रेंजर्स, पुलिस और स्काउट्स की तैनाती का फैसला। शर्जील मेमन ने ग्रैंड शो को सिंध हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए यौम आज़ादी का तोहफ़ा करार दे दिया।
जश्न आज़ादी पर सियासतदानों और फनकार बरादरी की कौम को मुबारकबाद। गुलकार अली हैदर, अरशद महमूद, अयाज खान, गुलाम मुहीउद्दीन ने कहा कि मार्का हक पे भारत को शिकस्त के बाद 4 बरस जश्न आज़ादी में जोश और खरोश ज़्यादा है। यौम आज़ादी, कुर्बानी और अज़्म की दास्तान। आज़ाद कश्मीर के हीरो इंजीनियर मोहम्मद सादिक खान की ज़बानी आज़ादी की कीमत और कुर्बानियों की कहानी। कहा, हम जानते थे एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कानून होगा। अवाम का वतन से मोहब्बत का है। शहरी कहते हैं पाकिस्तान एक चमन है जो हमारी शान है। जब दिल में पाकिस्तान लिखा हो तो बंद गली भी खुल जाती है। पाकिस्तान बुजुर्गों की कुर्बानियों का समन है। यौम आज़ादी मार्का हक में शहरियों ने इत्तेहाद, हौसले और रोशन मुस्तकबिल का पैगाम दिया। पाक सरजमीन शाद बाद है और इंशाअल्लाह हमेशा शादो आबाद रहेगा। जवाद अहमद की आवाज़ में दिल को छू लेने वाला मिली नगमा जारी, मिली गीत रिलीज़ होते ही अवाम में मकबूल हो गया। दुबई में जश्न आज़ादी पाकिस्तान की शानदार तकरीब। एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो सिटी में फनकारों के ढोल की थाप पर भंगड़े। मौसीकी की महफिल शुरू हुई तो हाज़रीन ने भी रक़्स करके जश्न का मज़ा दोबाला कर दिया। सफ़ीर पाकिस्तान फैसल नियाज़ ने यूए की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए इवेंट को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा शो करार दिया। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर। ट्रिनिडाड में बारिश से मुतासरा मैच में मेज़बान टीम ने 181 रन का हदफ 10 गेंदें कबल हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 37 ओवर्स में 7 विकेटों पर 171 रन स्कोर किए। हसन नवाज 36 और हुसैन तलत 31 रन बनाकर नुमाया रहे। बारिश के बायस कैरेबियन टीम को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला। सीरीज का फैसला कुन मैच मंगल को खेला जाएगा। और पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर नूर जमान वर्ल्ड गेम्स के प्लेट इवेंट के फाइनल में पहुंच गए। चेंगडो में जारी इवेंट में नूर जमान ने सेमीफाइनल में जापानी हरीफ को 3-1 से शिकस्त दी। स्नूकर में मोहम्मद आसिफ ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप बी में आसिफ ने दूसरे मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर को 2-1 से जेर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।